अच्छा, महिंद्रा हॉलिडेज एंड थैंक यू सर। महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजॉर्ट्स के एमडी और सीईओ मिस्टर कविंदर सिंह सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। कविंदर सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। और कविंदर सर से जब बातचीत हुई थी, मैं पहले इंट्रोड्यूस करते वक्त मेंशन कर रहा था शो के शुरुआत में कविंदर सर कि जब इससे पहले बातचीत हुई थी, मुझे याद पड़ता है तब हम भी घर से ही काम कर रहे थे। वो बिल्कुल लॉकडाउन के हाइट्स पे थे, वो एकदम सब बंद था, मूड माहौल बिगड़ा हुआ था। तो कविंदर सर उस समय तो बड़े कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे। अब वो कॉन्फिडेंस किस हद तक ट्रांसलेट धंधे में हुआ है सर, ये बताइएगा। तो ये महिंद्रा हॉलिडेज में मैं पढ़ रहा था वो एनुअल रिपोर्ट आपके आने से पहले, उसमें लिखा था द मैजिक नेवर स्टॉप्स, हॉलिडेज एट 100+ रिजॉर्ट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो कितना मूड सुधरा है, लोग रिजॉर्ट्स में आना शुरू हुए क्या सर? For now, that's the index which seems to be holding things up. अच्छी आपने शुरुआत की, जो मेरे से आपने क्वेश्चन पूछा कि कैसे अब रिजॉर्ट्स, जैसे इंडिया अनलॉक हो रहा है, हमारे रिजॉर्ट्स कितने खुले हैं और कैसे लोग आ रहे हैं। तो मैं आपको गुड न्यूज देना चाहूंगा कि हमारे 47 रिजॉर्ट खुल चुके हैं आउट ऑफ 59 इन इंडिया। और जहां तक इंटरनेशनल रिजॉर्ट्स का सवाल है, जैसा मैंने शायद पहले भी आपसे उस दिन कहा था कि फिनलैंड में हमारे पास इस समय फिनलैंड, स्वीडन और स्पेन में हमारे 33 रिजॉर्ट्स हैं। वहां पर भी हमारे 31 रिजॉर्ट्स खुल चुके हैं। और फिनलैंड में तो हमारा बहुत ही अच्छा, फिनलैंड के जो समर हॉलीडे बहुत ही अच्छे रहे। हमारी ऑक्यूपेंसी इस फिनलैंड में तो 90% प्लस भी गई जुलाई में और अगस्त के कुछ पार्ट में। जहां तक इंडिया का सवाल है, जैसे जैसे हमने रिजॉर्ट खोलने शुरू किए, जैसे मैंने आपको बताया कि 47 रिजॉर्ट हमारे खुल चुके हैं। अब अच्छी न्यूज ये मैं आपको देना चाहूंगा कि हर महीने, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, हर महीने जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमारी ऑक्यूपेंसी बढ़ती चली गई। और तो और अक्टूबर में हमारी ऑक्यूपेंसीज अगेन इस समय ऑल टाइम हाई चल रही हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे वीकेंड्स तो सोल्ड आउट ही चल रहे हैं। वीकडेज में थोड़ी बहुत ऑक्यूपेंसी कम रहती है, मगर जब मैं बोलूं कम, तो हमारे बिजनेस में कम का मतलब है 60-65% के करीब रहती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी ऑक्यूपेंसी हम देख रहे हैं। और इसमें भी मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि ये सारे इंडिया की सिचुएशन नहीं है। अगर हम महाराष्ट्र देखें, अगर हम गुजरात देखें, अगर हम राजस्थान देखें और अगर हम कर्नाटका देखें, तो हमारी ऑक्यूपेंसीज काफी अच्छी चल रही हैं, 60% के ऊपर जाती हैं ये। और अगर हम गोवा देखें तो 50-55% के करीब करीब चल रही हैं। और अगर हम केरला देखें तो हमारी ऑक्यूपेंसीज कम है, 20%, 25% के करीब है, क्योंकि केरला में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं। तो ये अगर मैं हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ जाऊं, तो हिमाचल उत्तराखंड में भी ऑक्यूपेंसीज बढ़नी शुरू हुई हैं, क्योंकि सितंबर से ही गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो थोड़े से कम हुए हैं। तो हिमाचल और उत्तराखंड में भी हमारी 50-55% के करीब करीब ऑक्यूपेंसीज आनी शुरू हो गई हैं। तो गुड न्यूज ये है कि हमने एक कैंपेन चलाया था, ट्रैवल विद कॉन्फिडेंस, बिकॉज हमको ये लगा कि जैसे ही हम अपना रिजॉर्ट शुरू करेंगे, सबसे बड़ी जो चैलेंज लोगों के दिमाग में आएगा कि हाइजीन और सेफ्टी का क्या है। और हाइजीन और सेफ्टी के चलते हमने ब्यूरो वेरिटास के साथ टाई अप किया और वो हमारे रिजॉर्ट्स को सर्टिफाई कर रहे हैं कोविड सेफ रिजॉर्ट्स। हमारे सारे रिजॉर्ट्स कोविड सेफ सर्टिफिकेशन भी कराया। इस ट्रैवल विद कॉन्फिडेंस के चलते हमने एंड टू एंड सोल्यूशन भी निकाली, जिससे कि अगर आपको कोविड सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, कार को सैनिटाइज करना है, तो वो सब करके आप क्लब महिंद्रा में आए। और वहां पर हमारी कॉन्टैक्टलेस आपका चेक इन चेकआउट है और हमारी हाइजीन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ब्यूरो वेरिटास से सर्टिफाइड। अरे वाह! तो ये मेरी उम्मीद तो दरअसल तब जाग गई थी कविंदर साहब, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने तमाम सेलिब्रिटीज को बुलाया, तो पता चला सब गोवा से लौट के आ रहे थे मुंबई वो पेशी के लिए। तब पता चला लोग छुट्टी मनाने लगे आजकल गोवा में। तब मुझे पता चला कि लोग मूड माहौल बदल रहा है। अच्छा, फिनलैंड में आप कह रहे हैं 90% ऑक्यूपेंसी, तो ये फिनलैंड तो यूरोप में है ना? जी, फिनलैंड में, स्कैंडिनेवियन यूरोप में हमारे पास एक कंपनी है, हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हमारे 25 रिजॉर्ट्स फिनलैंड में हैं, 2 स्वीडन में है और 6 स्पेन में है। तो अगर आप फिनलैंड में देखें, फिनलैंड इज ए वेरी डोमेस्टिक इकोनॉमी, उनकी डोमेस्टिक ट्रैवल जो है काफी अच्छा उनका चल रहा है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं 90% ऑक्यूपेंसी, दैट एक्सप्लेन्स क्यों यूरोप वापस लॉकडाउन में जा रहा है ना? इसको ऐसे देखो क्या? हाँ, नहीं, मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, ऐसा है कि जो यूरोप के लॉकडाउन की जो प्रॉब्लम है, वो स्कैंडिनेवियन यूरोप में उतनी अभी नहीं है, बिकॉज जो फिनलैंड है उन्होंने अपने सारे बॉर्डर्स क्लोज करके रखे हुए हैं। तो फिनलैंड में वो जो कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। उसकी वजह से वहां पर लोग खूब हॉलीडेइंग कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द यूरोप है, जैसे आप स्पेन देखें और जैसे आप दूसरे कंट्रीज देखें, फ्रांस, तो उन लोगों ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए थे।
इन्होंने अपने बॉर्डर्स खोले ही नहीं है, तो ये सारा डोमेस्टिक टूरिज्म डोमेस्टिक टूरिज्म है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। जी, अच्छा अच्छा, तो फिर थिंग्स हैव स्टार्टेड टू नॉर्मलाइज, दे आर लिंपिंग बैक टू नॉर्मलसी। ये तो आपका वो ऑक्यूपेंसी, रिजॉर्ट्स खोलना, लोगों का आना, अब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट अब आगे का भी है ना, वो नए कस्टमर एडिशन। सर Q1 में चलिए, क्योंकि कुछ हालात थे तो 1270 एडिशंस थे शायद, मैं आपके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ रहा था, वहां पे कैसा पिकअप है सर अभी? हाँ, आप नहीं, बिल्कुल ठीक सवाल हो गया सर ऑलमोस्ट। हाँ, तो अभी ऐसा है कि जहां तक मेंबर एडिशंस का सवाल है, एक हमने नोटिस किया कि मेंबर एडिशंस भी हर महीने बढ़ रहे हैं, जैसे हमारी ऑक्यूपेंसीज बढ़ रही हैं। इनफैक्ट हमारी ऑक्यूपेंसीज बढ़ रही हैं, साथ साथ मेंबर एडिशन बढ़ रहे हैं हर महीने। क्योंकि एक चीज और भी हमने अपनी प्रमोशंस में, अपने मेंबर्स के साथ, जो प्रोस्पेक्ट्स के साथ डिस्कशंस में हमने लोगों से बात करी है, और जिसका लोगों को समझ आ रहा है कि देखिए, हमारे पास आज के दिन में जब हम अपने मेंबर से मेंबरशिप लेते हैं, तो आज के लिए आप हॉलिडे नहीं कर रहे हैं, आप 10 साल का टेन्योर लेंगे या 25 साल का टेन्योर लेंगे। खैर, हमने एक 3 साल का प्रोडक्ट भी निकाला जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे। तो हमने ये नोटिस करा कि जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको काफी इंटरेस्ट इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आज के दिन में देखिए अनसर्टेनिटी है, और हमारे साथ अगर आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो अगले 10 और 25 साल या 3 साल जो भी आप मेंबरशिप लें, आपकी जो हॉलिडेज हैं वो हमारी तरफ से, हम उसका कमरे का चार्ज नहीं लेते हैं। हाँ। सिर्फ आपको वहां पर खाने पीने का और जो भी हॉलिडे एक्टिविटीज करते हैं उसका चार्ज देना पड़ता है, उस पर भी डिस्काउंट मिलता है। तो लोग इस अनसर्टेनिटी में सर्टेनिटी को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हमने अपनी मेंबरशिप्स में भी ग्रोथ होते हुए देखी है। मंथ ऑन मंथ हमने मेंबरशिप में ग्रोथ होते हुए देखी है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सरप्राइज रहा है। तो अब तो, पहले तो शुरुआत में सिर्फ रूम्स में खाना मंगाना, अब तो रेस्टोरेंट वगैरह खुल गए होंगे, अब तो लिकर सर्व हो रही होगी ना ज्यादातर जगह। सो हमारा फैमिली वेकेशंस है, एज यू नो, हमारा बिजनेस फैमिली वेकेशंस पे है। हमारे यहाँ पर लिकर का बिजनेस नहीं है ज्यादा, हमारे यहाँ मेन बिजनेस है फूड। मतलब सर्व होने लगा ना, मैं तो ऐसी जानकारी के लिए। हाँ, bar license are allowed in some states, they have opened up, in fact now almost all states, but हमारा मेन बिजनेस वहां से नहीं आता है। फैमिली वेकेशन से, वो तो प्योर ही। हमारा मेन बिजनेस शादियों से भी नहीं आता है, हमारा मेन बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस से भी नहीं आता। हमारे यहाँ फैमिली वेकेशंस हैं, और फैमिली वेकेशंस के चलते अगर आप देखें तो हमारे यहाँ फैमिलीज आना शुरू कर गई हैं। और रेस्टोरेंट्स की जहां तक आप बात करें, हमने 3-4 रेस्टोरेंट्स हमारे हर रिजॉर्ट में रहते हैं। लोग पहले तो जैसे आपने बोला रूम में ही आके हॉलिडे करना चाहते थे, रूम में ही सब कुछ सर्विस चाहिए थी, अब वो लोग आ रहे हैं रेस्टोरेंट्स में। ना, मैं तो उसी के लिए, मैं लोगों जो डिसीजन बनाना चाहते थे उन्हें बताना चाहता था कि आप सब कुछ मिलने लगा है, तो आप जा सकते हैं फैमिली के साथ भी। जी, अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, वो मेंबरशिप की हमने बात करी, पुराने मेंबर्स होंगे, स्कैटर्ड पेमेंट्स होते हैं, शेड्यूल पेमेंट्स होते हैं, जो बकाया थे पिछले 6 महीने में, वो सारे पेमेंट्स आने शुरू हुए कि नहीं हुए, अभी भी कई सारे पेमेंट्स पेंडिंग है, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, हमारे यहाँ कैसा है कि जी, हमारे यहाँ 2 तरह की पेमेंट्स होती हैं। एक तो एनुअल फी पेमेंट्स होती है जो हमारे मेंबर्स हमको पे करते हैं, और जो नए मेंबर्स आते हैं कभी कभी EMI प्लान लेकर आते हैं। तो हमने एक चीज नोटिस की, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर मैं 6 महीने का अपना स्कोर कार्ड देखूं, तो हमारे मेंबर जो हैं, दे डिड नॉट आस्क अस फॉर मॉरेटोरियम, बिकॉज उनको ये लगता है कि ये जो मेंबरशिप है, ये एक तरीके की आपकी ये क्लब मेंबरशिप है, तो इसमें अप टू डेट रहना ठीक है। तो हमने हमने उस तरह का प्रेशर नहीं देखा। जरूर थोड़े से लोग बकाया हैं और उनके साथ हमारी बात चलती रहती है, मगर ऐसा नहीं हुआ कि जो लोग पेमेंट जो उनकी ड्यू थी वो आई ही नहीं हमारे पास। बल्कि मैं आपको कैश पोजीशन अपनी बताना चाहूंगा। जब हम लॉकडाउन में थे और जब हमने मार्च के रिजल्ट्स निकाले थे, तो हमारे पास 781 करोड़ का कैश था, और हमारा जून का जो हमने जब रिजल्ट्स निकाले तो 776 करोड़ का कैश है। तो हमारा कैश भी बरकरार है, क्योंकि हमारी कलेक्शंस बनी रही इस पीरियड में। चलिए, अब तो मैं इससे आगे जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आपके फाइनेंशियल्स पे जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि शायद थर्सडे को 29 अक्टूबर को कविंदर साहब फिर नजर आएंगे, क्योंकि Q2 नंबर्स आ चुके होंगे, तब असल में समझेंगे जो इनका कॉन्फिडेंस है आंकड़ों में किस हद तक रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन कविंदर सर, धन्यवाद। ये लॉकडाउन में भी कॉन्फिडेंस आपका वैसे ही था, और अब तो खैर अनलॉक का फेज है, तो मान के चल रहा था कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। अब नंबर्स पे आपसे साथ डिटेल में बातचीत होगी। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार स्टॉक पिक फंडामेंटल कॉल लेकर आऊंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया। इस पर डिटेल में चर्चा हुई। ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब से बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन उनका कॉल आ चुका है होल्ड 190 के टारगेट्स के लिए। राजेश अग्रवाल जी से अभी बात करने की जरूरत नहीं है,
दुर्गा पूजा जो है कोलकाता में थर्सडे से शुरू होगी, तो उससे पहले बातचीत हो जाएगी। राजीव जी से मूड माहौल सेट कर लिया जाएगा। नवरात्रि कल से तो आएंगे ना अभी। हाँ, तो फिर आप बात करिए हाँ, तो जुड़ेंगे तो बातचीत हो ही जाएगी। दिख भी रहोगे कहीं बैठे हुए, दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब। लेकिन हाँ, आज आखिरी सौदा, अब तो आखिरी हफ्ते का आखिरी लम्हा, आखिरी 1.5 घंटा कैसा रहने वाला? बिल्कुल, और कहते हैं कि कल की तैयारी आज ही करिए। अगले हफ्ते जितने भी इंपॉर्टेंट नतीजे आने वाले हैं, उस सब में क्या निकल कर आ सकता है। वीकेंड पर एचडीएफसी बैंक के नतीजे हैं, कैसे आपको पोजीशन करना चाहिए। हमने एक काम किया है, अब ये जो हर 15-15 मिनट पे हम ट्रेड लेते थे, इसको हमने ड्रॉप कर दिया आइडिया को। इतने नतीजे हैं, और इस समय आपको पता ही है अर्निंग सीजन के ऊपर मार्केट फोकस करता है। नतीजे आने से पहले का मूव हमने आज सुबह अल्ट्राटेक में पकड़ा था, एसीसी में पकड़ा था, एचडीएफसी बैंक में पकड़ा था। तो हमने पूरा जो शो है आखिरी सौदा, उसका प्रिएम्बल जो है वो नए तरीके से सेट कर दिया है। और कोई भी कमाई का मौका अर्निंग सीजन से जुड़ा हुआ छूटेगा नहीं शो में। ये लॉजिक भी है, जब मेरे पास ट्रेड आ गया तो 15 तक वेट क्यों करूं, 30 तक वेट क्यों, जब मिले बता दूंगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक बात। तो इंटरेस्टिंग होगा आखिरी सौदा। ब्रेक के उस पार आखिरी के 1.5 घंटे हफ्ते के कैसे रहेंगे, उस पर बातचीत। नमस्कार।